ये एक तरह से सुनी हुई साजिश थी राज्य सरकार की। और राज्य सरकार की साजिश थी, एकदम नीतीश कुमार की साजिश थी। एकदम राज्य सरकार की साजिश थी। वो पद के लिए दाऊद इब्राहिम, हम बोलते हैं, बराबर बोलते हैं कि दाऊद इब्राहिम से भी हाथ मिला सकते हैं, नीतीश कुमार दाऊद इब्राहिम से हाथ मिला सकते किसी हैं, से भी हाथ मिला सकते हैं। वैसे लोगों को उल्टा टांगने की बात यदि कर रहे हैं अमित शाह जी, तो हम समझते हैं कि सही कर रहे हैं और उसका हम समर्थन करते हैं। देखिए, नीतीश जी अकेले जब चुनाव लड़े थे तो मात्र 2 सीट आया था, 2 सीट आया था। और अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ तालमेल जब किए तो 16 सीट आया। बिहार के सासाराम में हिंसा हुई, गोलियां चले और बम भी फूटा। मेरे साथ सासाराम के सांसद छेदी पासवान है, विस्तार से बात करते हैं। आपके यहाँ हिंसा हुई, गोलियां भी चली, बम भी फोड़ा गया, क्या माहौल है आपके यहाँ सर? देखिए, अभी तो माहौल एकदम शांत है जी। इसमें कहीं तो नहीं है। पर्याप्त मात्रा में पुलिस का व्यवस्था किया गया है, करीब 1600 पुलिस वहाँ गश्त लगा रही है। अभी कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। 1 तारीख को निश्चित रूप से, और रामनवमी के दिन, रामनवमी के रात में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ये एक तरह से सुनी हुई साजिश थी राज्य सरकार की। और राज्य सरकार की साजिश थी, एकदम नीतीश कुमार की साजिश थी। एकदम राज्य सरकार की साजिश थी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है तो स्वाभाविक है कि राज्य सरकार में वो भी हैं, उससे बचे हुए थोड़े हैं। तो ये राज्य सरकार की वजह से ये सारा काम हुआ है। और ये पहली दफ़ा सासाराम में अशोक सम्राट का जयंती मनाया जा रहा था, और जयंती में अमित शाह जी, गृह मंत्री भारत सरकार के, जाने वाले थे, और उनके मीटिंग को डिस्टर्ब करने के लिए ही ये सारा काम किया गया है। हम समझते हैं कि भीड़ को देख करके राज्य सरकार डर गया, काफ़ी डरा हुआ था, और लोग स्वतः स्फूर्त थे। मीटिंग में जाने के लिए लाखों लोगों की भीड़ होती। भीड़ को देखते हुए, लोगों को देखते हुए ये मीटिंग डिस्टर्ब कराया गया और अमित शाह की मीटिंग को पोस्टपोन कराया गया। लेकिन जेडीयू वाले कह रहे हैं कि ये सब जो हिंदू मुस्लिम हुआ है ये बीजेपी वाले करवा रहे हैं, आप लोग करवाए हैं ये सब। सवाल ही नहीं उठता है। हम हिंदू मुसलमान सबको साथ लेके चलते हैं। वहाँ के हम स्थानीय एमपी हैं। हिंदू मुसलमान सबको आप जाकर पता कीजिए, सासाराम में हिंदू मुसलमान सबको हम साथ लेके चलते हैं। बीजेपी कहीं से नहीं उसमें है। और बीजेपी के रैली को रोकने के लिए राज्य सरकार ने यह सारा काम कराया है। राज्य सरकार दंडित करने के योग्य है और उसको पनिश होना चाहिए। अमित शाह जी जो बोले हैं, कोई गलत नहीं बोले हैं, एकदम सही बोले हैं। 2-4-5 सिरफिरे लोग हैं जिनके वजह से पूरे समाज के लोग तंगो तबाह हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों को उल्टा टांगने की बात यदि कर रहे हैं अमित शाह जी, तो हम समझते हैं कि सही कर रहे हैं और उसका हम समर्थन करते हैं। आरजेडी वाले कह रहे हैं कि बीजेपी कुछ भी कर ले, बिहार में सफल नहीं होगी 2024 और 25 में। देखिए, नीतीश जी अकेले जब चुनाव लड़े थे तो मात्र 2 सीट आया था, 2 सीट आया था। और अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ तालमेल जब किए तो 16 सीट आया। तो भारतीय जनता पार्टी समाप्त नहीं होने जा रही है। 40 के 40 सीट लोकसभा की, 40 की 40 सीट जीतने वाली है, और विधानसभा में भी हमारी सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। नीतीश कुमार कहाँ जाएंगे? अब नीतीश कुमार कहीं जाएं, नीतीश कुमार तो बिना पद के कभी जिंदे नहीं रह सकते हैं। उनको पद चाहिए। वो पद के लिए दाऊद इब्राहिम, हम बोलते हैं, बराबर बोलते हैं कि दाऊद इब्राहिम से भी हाथ मिला सकते हैं। नीतीश कुमार दाऊद इब्राहिम से हाथ मिला सकते हैं, किसी से भी हाथ मिला सकते हैं। पद के लिए उनको बिना पद के वो जिंदे नहीं रह सकते। अभी तो आरजेडी से हाथ मिलाए। अब आरजेडी और दाऊद इब्राहिम कोई खास अंतर नहीं है, एक ही बात है। दोनों में आरजेडी और दाऊद इब्राहिम सब एक है, एकदम एक ही है, उसमें कोई बटा हुआ नहीं है। लेकिन मैं बता दूं कि नीतीश कुमार जी बिना पद के जिंदा नहीं रह सकते हैं। उनको पद चाहिए, और पद के लिए किसी से भी हाथ मिला सकते हैं, किसी से भी। नीतीश कुमार जी जो परिवार के प्रति जो आदमी वफादार नहीं होता है, हम समझते हैं कि समाज के प्रति कभी भी वफादार नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार परिवार के प्रति वफादार नहीं है, नहीं है, कभी नहीं है। उनकी पत्नी मर गई, बेटा पागल हो गया है, बेटा मतलब परिवार से अलग हो गया है, तो कहाँ परिवार के साथ है? परिवार के साथ नीतीश जी नहीं है। परिवार, जो आदमी, हम कहते हैं कि जो परिवार के प्रति वफादार नहीं होगा वो समाज के प्रति कभी वफादार हो ही नहीं सकता है। यानी कि 24 और 25 में भाजपा, एकदम भाजपा आएगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप लोग हरा दीजिएगा महागठबंधन को। महागठबंधन है कहाँ? वहाँ है कहाँ? वहाँ नीतीश कुमार अकेले राज कर रहे हैं। ललन सिंह कह रहे हैं कि डर गए हैं आप लोग भाजपा वाले। ललन सिंह कुछ भी नहीं, ललन सिंह का कोई वजूद नहीं है। ललन सिंह से हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह जेडीयू का। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने से क्या होता है, लेकिन ललन सिंह का कोई वजूद नहीं है। जो भी है नीतीश कुमार है, और नीतीश कुमार 1.5 से 2% है।
1.5 से 2% जिनकी आबादी है वो बिहार का मुख्यमंत्री बन नहीं सकता है, लेकिन दूसरे तिकड़म करके पलटी मार के मुख्यमंत्री बन जाता है वो आदमी। उस आदमी को बिहार से मतलब ही नहीं है, उसको कुर्सी से मतलब है। यानी अब भाजपा आने जा रही है। एकदम निश्चित रूप से। चलिए शुक्रिया सर, थैंक